देखिए बेहतरीन तरीके से थूरने वाले हैं और आज के वीडियो में ऊष्म व्यंजन जानते हैं। ऊष्म व्यंजन को हम लोग थूरने वाले हैं। तो देखिए क्यों इसका नाम पड़ा है ऊष्म, ये सारी चीजें उदाहरण क्या होती है, सघोष अघोष में क्या होता है, कुल थूरने वाले हैं ऊष्म व्यंजन। तो देखिए ऊष्म व्यंजन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, यही तो लड़का भूल जाते हैं। तो देखिए ऊष्म में यहाँ पे क्या है, स है, षटकोर स। तो षटकोर स है तो पूरा स लिख दीजिए, जो प्रकार का स होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, षटकोर स, बड़का स, एक होती है छोटका स, और फिर इसके बाद एक के बाद क्या आती है ह। तो ये चारों क्या होती हैं, होते हैं। इसकी संख्या 4 होती है ऊष्म व्यंजन की। क्यों क्यों इसका नाम ऊष्म पड़ा है, क्योंकि इसको बोलने पे ऊष्मा पैदा होती है। ऊष्मा माने का मुंह जल जाता है, नहीं, बोलने पे क्या होती है, हवा गरम निकलता है। जैसे बहुत संघर्ष से, बहुत कष्ट से बोला जाता है ऐसे करिए, मुंह के सामने ये करिए और ऐसे बोलिए, लग करिए तो देखिए अंदर से हवा गरम आ रहा है। अब हवा अंदर से आएगा तो गर्मा आएगा, ठंडा थोड़ी, यहाँ का एसी लगल है का। तो ये क्या होती है, तो षटकोर स, सफेरा स, हा। तो देखिए इसके नाम से पता चल रहा है। तो ये उष्मा में स है तो स से पूरा स झोंक दीजिए, तीनों प्रकार का स होता है। एक ख्याउर स होता तो वो जोड़ देते हैं, यहाँ पर ह है, ठीक है। हाँ, इसकी संख्या 4 हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये समझ गए कि क्यों उष्म व्यंजन है, क्योंकि इन व्यंजनों को बोलते समय उष्मा बाहर निकलती है, गर्म हवा बाहर निकलती है, इसलिए उष्म व्यंजन इसका नाम है। और इसको बोलते समय थोड़ा सा क्या होती है, संघर्ष लगता है। क्या संघर्ष लगता है, जान लगता है। स यहाँ पे पाया पूरा, यहाँ भी प्रभाव पड़ रहा है चेस्ट पे, स ह, ये पूरा कांप रहा है, मतलब संघर्ष लग रहा है। तो इसमें क्या होती है, इसको बोलने पर संघर्ष लगता है, तो इसीलिए क्या होती है, इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब एग्जामिनर देखें, अच्छा इन चारों को बोलने पे उष्मा पैदा होता है तो उस व्यंजन नाम रख देते हैं। अच्छा एक व्यक्ति, एक दूसरा एग्जामिनर आए तो कहें कि अच्छा इसको बोलने पे संघर्ष लगता है, इसलिए संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब देखिए एक तीसरा एग्जामिनर आए और कहें कि अच्छा अब लड़का को और पागल बनाते हैं, तो वो क्या किए, इस ऊष्म वाले को और इस संघर्ष वाले को एक में ऐसे करके जोड़ के आगे नाम लिख दिए, तीसरा का नाम इसका बना दिए ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो क्या है, वो एक में जोड़ दिए ऊष्म, ये क्या होती है, संघर्षी व्यंजन, ये पूरा जोड़ दिए। तो इसके 3 नाम, कुछ नहीं करना है, इसको बोलने पे ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म में क्या होती है, यहाँ पे षटकोर स है तो षटकोर स से क्या हो जाएगा, संघर्षी व्यंजन कहलाएगा। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए ऊष्म व्यंजन में यदि स है तो स से क्या हो जाएगा, संघर्षी व्यंजन। तो जब यहाँ पे संघर्षी आइए गया तो ये ऊष्म, और यहाँ पे ऊ से ऊष्म और स से संघर्षी, तो तीसरा एग्जामिनर का ऊष्म संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। कुछ याद नहीं रखना है, ऊष्म व्यंजन है, यहाँ पर स है तो स से संघर्षी व्यंजन, और बड़का वाला नाम लेना है तो यहाँ पे ऊष्म यह है और स से संघर्षी, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल में यदि स है तो पूरा स ठोक दीजिए, और फिर क्या होती है, पूरा वाला स जितना भी है ये एक ह, ये क्या होती है, हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये जो होती है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, अब ये तो समझ लिए हम लोग नाम क्यों है, उदाहरण क्या है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये अल्पप्राण महाप्राण में देख लेते हैं और सघोष अघोष में देख लेते हैं। तो देखिए ये स जो होती है, देखिए स अगर ये सघोष होते तो याद ही नहीं करना होता, सघोष होते तो याद नहीं होता, स से सघोष, लेकिन उल्टा हो गया, बवाल हो गया, कौन चीज उल्टा हो जाता है, तो ये सघोष ना हो के अघोष हो जाते हैं। तो ये तीनों स का हो गए, ये क्या हो गया, अघोष हो गए। आइए फिर बाकी जो बचा ये वाला, ये क्या हो गया, ह, सघोष हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होती है, ये तीनों स तीनों अघोष, और बाकी जो ये बचा ह ये सघोष होता है। और लेकिन ई बड़का स, षटकोर स, सफेरा स और ह, ये चारों का होती है, ये तो सघोष अघोष में देखे हैं ना। अब अल्पप्राण महाप्राण में देखते हैं, तो इन सभी को बोलने पर क्या होती है, ज्यादा समय लगता है, तो ज्यादा हवा निकलती है, क्योंकि गर्म हवा निकलती है, तो इसलिए इसमें हवा कम तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए प्राण माने हवा, और ज्यादा हवा निकलती है तो महा माने ज्यादा, तो महाप्राण होता है, ठीक है। इनको बोलने में ज्यादा हवा निकलती है, क्योंकि स ह, इ नहीं कि ऐसे नहीं ना है, तो इसीलिए कहा होती महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रिक क्या है, तो देखिए
यहाँ पर क्या है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये चारों अल्प प्राण है कि महाप्राण। तो उसमें में म है तो म से क्या होती है, महाप्राण हो जाएगा। अल्प प्राण दूर तक नहीं, का हाई ऊ से बनाएंगे का उल्प प्राण है। ये और होता तब न दिक्कत होता आपको। तो ये क्या होती है, म है तो म से क्या होती है, महाप्राण हो जाएगा। ये तीनों का होती है। स नाम से होने के कारण स वाला उधर भाग गया, सघोष। ये क्या होती है, ह नाम से होने का ये अघोष इधर हो जाती है। तो कुछ नहीं याद रखना है। देखिए, जिन व्यंजनों को बोलने पर ऊष्मा पैदा होती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्मा पैदा हो जाती है इसलिए संघर्ष लगता है बोलने में, तो इसलिए क्या होती है, उसमें यदि स है तो स से संघर्षी व्यंजन। ये तीसर का एग्जामिनर आए तो क्या किए, ऊ से ऊष्म और स से संघर्षी, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन तीसरा नाम रख दिए। और इसके एग्जाम्पल यहाँ पे षटकोर स है ऊष्म में, तो षटकोर स होने के कारण पूरा स लिख दिए हैं। छोटका सा, बड़का सा और षटकोर सा लिख दिए हैं। और ये तीनों अघोष होते हैं, बाकी जो बचा ह ये सघोष होता है। और ये चारों तीनों स और एक ह, ये चारों महाप्राण होते हैं, क्योंकि ज्यादा हवा निकलती है बोलने में। इसलिए क्यों क्यों ज्यादा हवा निकलती है, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा पैदा होगा तभी ज्यादा हवा निकलती है। ज्यादा हवा निकलेगी तभी तो ऊष्मा पैदा होगा। तो यही बात होती है, और ऐसे पूछते रहेंगे। तो देखिए, कुछ नहीं करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि स ह को बोलने के लिए मुख का कौन सा हिस्सा यूज होता है। तो देखिए, यहाँ से हमेशा शुरू करिए। यहाँ लिखिए बड़का स, अब बीच में का आता है षटकोर स, और यहाँ पर का आता है छोटका स। ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब क्या करना है। अब जो बचा ह से हरवा। हरवा जो का होती है, हर होता है, खेत में लगाया जाता है जोतने के लिए। तो का ऊपर लगाया जाता है कि नीचे, तो नीचे लगाया जाता है। तो हम लोग ऊपर न लिख के नीचे लिखेंगे ह। ठीक है। हाँ, तो देखिए, स और छोटका स के, बड़का स और छोटका स के बीच में का है, होती है षटकोर स, और नीचे का है हरवा है। ठीक है। हाँ, तो देखिए, यहाँ पे क्यों लिखे हैं स बड़का वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तालु होता है, जिसे तालव्य कहा जाता है। तो बड़का स को बोलने के लिए तालव्य क्या यूज होगा, जो जीभ के ऊपर वाला मुलायम हिस्सा होता है, वो तालु होता है। और यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये क्या होती है, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होती है, खुरदरा वाला हिस्सा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होती है, खुरदरा वाला हिस्सा जीभ के ऐसे खुरदरा वाला हिस्सा है, तो उसे मूर्धन्य कहा जाता है, मूर्धा कहा जाता है। जिस प्रकार मुर्दा आदमी हो जाता है इंसान, तो क्या होता है, खुरदुरा होता है, पूरा चाम उखड़ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे खुरदुरा वाला भाग मूर्धा होता है, तो मूर्धा से स को बोला जाता है। और ये स फार का होती है सफेरा, सफेरा साफ। स फार छोटका, स फार सफेरा या साफ। सांप को हम दांत में पकड़ लिए हैं। आर्मी भाई का वीडियो कभी देखे होंगे, सांप को मुंह में पकड़ लेते हैं ऐसे। तो क्या होती है, सफेरा को दांत में पकड़ लिए, तो दांत से बोला जाएगा छोटका स को। और बाकी जो बचा ह, यहाँ पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्या होती है, यहाँ पे कंठ होता है, ये जो घेघा है इसी को कंठ कहते हैं। तो ह को बोला जाएगा कंठ की सहायता से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।